5 साल पहले एलियंस पृथ्वी पर आए और इंसानों को मारकर खाने लगे। जो इंसान बच गए उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली एंड किसी तरह सरवाइव करते रहे। लेकिन एक दिन एलियंस को पता लगता है कि कुछ इंसान अब भी जिंदा हैं। फिर स्टोरी एक नया मोड़ लेती है एंड एलियन ने उन इंसानों के साथ क्या किया, ये जानने के लिए आपको फुल स्टोरी वॉच करनी होगी। एंड देर न करते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत एक अलार्म क्लॉक से होती है जिसे एक टीनेज एलियन बंद करता हुआ दिखाई देता है। उसका नाम यूही होता है। यूही अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्मल ह्यूमन फैमिली की तरह रह रहा होता है। फिर यूही अपने डैड को गुड मॉर्निंग कहता है। तभी उसकी मॉम उससे कहती है आज स्कूल में तुम्हारी एनिमल केयर ड्यूटी है। फिर वो आगे कहती है तुम्हारा स्कूल फ्रेंड तुम्हें लेने आने ही वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर लो। नेक्स्ट सीन में जैसे ही यूही अपने घर के दरवाजे को खोलता है, एक अजीब चिकन जैसा दिखने वाला एलियन बाहर खड़ा होता है। वह और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त माओमी होता है। माओमी यूही के साथ इसलिए रहता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। स्कूल पहुंचने के बाद यूही माओमी से कहता है तुम क्लास में चले जाओ क्योंकि आज मुझे मुर्गियों को खाना खिलाना है और उनकी देखभाल करनी है। यह सुनकर माओमी कहता है आज मेरे पास कोई खास काम नहीं है, मैथ के टीचर भी एब्सेंट है, इसलिए मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ। आज हम दोनों साथ में मुर्गियों को खाना खिलाएंगे। फिर हम देखते हैं दोनों मिलकर मुर्गियों को भुट्टे खिला रहे होते। तभी माओमी यूही से कहता है मैंने आज तक मुर्गियों को सिर्फ फोटोज में देखा है, ये मुर्गियाँ भी फोटोज जैसी दिखती है, बस थोड़ी बड़ी है। एंड तभी एक अजीब सा सामने आता है। वो मुर्गियाँ नहीं, ये असल में इंसान है जिन्होंने बस मुर्गियों जैसी दिखने वाली टोपी पहन रखी है। असल में लगभग आज से 5 साल पहले एलियंस पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने लगभग सभी इंसानों को मार डाला और उन्हें खा गए क्योंकि एलियंस को इंसान बहुत टेस्टी लगते थे। एलियंस केवल चेहरा देखकर इंसानों की पहचान कर सकते थे। कुछ इंसानों को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने चिकन हेड्स वाले मास्क पहन लिए एंड किसी तरह अपनी जान बचा ली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक हरा एलियन जिसकी सिर्फ एक बड़ी आंख है। वह यूही को बता रहा होता है कि कुछ अफवाहें सुनने में आई हैं कि कुछ इंसान अब भी जिंदा है। यूही धीमी आवाज में पूछता है तुम इस बारे में और क्या जानते हो। वह एलियन बताता है कि इंसानों का एक ग्रुप अब भी कहीं छिपा हुआ है क्योंकि उन्हें कोई कम अक्ल एलियन बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं यूही मुर्गियों के पास खाना लेकर जाता है और उनके सामने रख देता है। जैसे ही यूतो एंड आमी खाना खाने के लिए बैठते हैं, यूही धीरे से यूतो के कान में बोलता है मैं जानता हूँ तुम दोनों इंसान ही हो। यूतो यूही की बात सुनकर उससे घबराकर दूर हट जाता है एंड यूही बताता है कि मैंने मुर्गियों के बारे में पढ़ा है, उनके पंख होते हैं और वो तुमसे साइज में भी छोटे होते हैं। फिर वह सीरियस होकर कहता है तुम लोग डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, यहाँ मेरे अलावा किसी को कुछ नहीं पता है और मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आया हूँ। यूही का मानना होता है कि इंसान भी एलियंस की तरह एक इंटेलिजेंट जीव है और उन्हें मार कर खाना सही नहीं। एंड वो यूतो को बताता है कि आज उसके स्कूल में एक नया स्टूडेंट आने वाला है, वह जहाँ से आया है वहाँ के लोग चिकन खाते हैं, अब ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक पिंक कलर का एलियन जिसका नाम मसातोरा होता है। वह अपनी नाक साफ करते हुए बाकी एलियन स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैं प्लेनेट उलाबाबा से आया हूँ और मुझे चिकन सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वैसा ही लगता है जैसे हम लोगों को घर में करेले की सब्जी का नाम सुनकर लगता है। तभी एक आंख वाला ग्रीन एलियन नए स्टूडेंट मसातोरा को बताता है हमारे स्कूल के यार्ड में चिकन पाले जाते हैं। जैसे ही मसातोरा ने चिकन का नाम सुना वह उनको खाने के लिए एक्साइटेड हो गया और कांच तोड़कर सीधे सेकंड फ्लोर से जंप मार देता है। गिरते ही वह एक खतरनाक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वह बिना रुके स्कूल की बिल्डिंग्स में भागता हुआ चिकन यार्ड में पहुंच जाता है एंड वहां खड़े ह्यूमंस चिकन्स को घूरने लगता है। यूही उस एलियन को देखकर घबरा जाता है एंड बात को संभालते हुए कहता है अरे नए स्टूडेंट ये चिकन नहीं सिर्फ बिल्लियां हैं। लेकिन मसातोरा कहता है मैं बिल्लियां भी खा सकता हूँ। ना कहते ही वह झटके से आमी को पकड़ लेता है और अपना बड़ा सा मुंह खोल देता है। तभी यूही ट्रांसफॉर्म होकर एक बहुत तगड़ी केक सीधे मसातोरा के चेहरे पर मारता है एंड आमी की जान बचा लेता है, जिसकी वजह से आमी का चिकन मास्क उतर जाता है और वहाँ खड़े बाकी एलियन उसे बिना मास्क में देख लेते हैं। आमी को देखते ही उनके मुंह से लार टपकने लगती है और वो तुरंत आमी की तरफ भागते हैं उसे खाने के लिए। तभी यूही बिना समय गवाए अपने दोनों हाथों में आमी और यूटो को पकड़ता है और स्पीड के साथ वहाँ से भागता हुआ निकल जाता है। आगे हम देखते हैं यूही भागते हुए दोनों को समझाता है हमें पहाड़ की तरफ जाना होगा, वहाँ पर अब भी कुछ इंसान है जिनकी मैंने मदद की थी, अगर तुम दोनों बस एक बार उस पहाड़ पर पहुंच गए तो तुम्हारी जान बच जाए। यूही दोनों को लेकर पहाड़ की तरफ दौड़ रहा था कि तभी अचानक से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पंच गिरता है। इससे आमी दूर जाकर गिरती है एंड यूतो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। असल में यूही उस बड़े पंच के बीच में आ जाता है जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह कुचला जाता है। आगे हम देखते हैं वह बड़ा सा पंच एक एलियन का होता है जो खुद को एलियन पुलिस बताता है एंड सीरियसनेस के साथ कहता है तुम इंसानों को अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। यूतो जल्दी से आमी से कहता है तुम मुझे छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाओ, लेकिन आमी जिद करने लगती है मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। यूतो मन में
सोचता है चाहे जो भी हो जाए मुझे इस एलियन से आमी को बचाना होगा। तभी वह बड़ा स्कल एलियन आमी पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और अचानक से कहानी एक छोटा सा पॉज लेती है एंड फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि एलियंस इंसानों को एक एक करके मार के खा रहे हैं। उसके बाद हम आमी का स्कूल देखते हैं जहाँ वह एक एलियन के सामने खड़ी होती है और अपने फुटबॉल से उसके सर पर मारकर चिल्लाती, हम तो प्ले की रिहर्सल कर रहे थे, तुमने इन सबको क्यों मारा? एलियन जवाब देता है, तुम लोग भी तो इंसानों को मार कर खाते हो, ये भी ठीक वैसा ही है। आमी कहती है, अगर कोई तुम्हें मार कर खा जाए तो वो भी ठीक होगा ना, बताओ। यह सुनकर एलियन सोच में पड़ जाता है और फिर आमी के सर पर छोटा सा वार करके उसे बेहोश कर देता है। एलियन खुद से कहता है अगर हालात उल्टे होते तो क्या होता है। यह जानने के लिए उसने एक इंसान का रूप ले लिया और अपना नाम यूतो रखा। वह इंसानों की तरह आमी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसने फैसला किया वह आमी को प्रोटेक्ट करेगा। फिर कहानी वापस टाइमलाइन पर आती। वह एलियन जो अब तक यूतो बना हुआ था अपना असली चेहरा आमी के सामने दिखाता है। आमी इसे देखकर मायूस हो जाती है। वह सोचती है वह इतने समय तक जिसे दोस्त मानती रही असल में वह एक एलियन है और वह उठकर वहाँ से जंगल की तरफ रोते रोते भागने लगती है। लेकिन इतना समय उसके साथ बिताने के बाद यूतो ने आमी को दिल से पसंद करना शुरू कर दिया था। आमी को दूर जाता देख यूतो की आंख में आंसू आ जाते हैं। फिर वह एक पावरफुल मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है जैसे वह अपने अंदर की छुपी ताकत को बाहर निकाल रहा हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं माओमी यूही की डेड बॉडी के पास बैठा रो रहा होता है क्योंकि वह अपने दोस्त की इस हालत को देखकर टूट जाता है। यूतो आमी के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करते हुए स्कल एलियन के साथ फाइट कर रहा होता है क्योंकि वह किसी भी कीमत पर आमी को मरने नहीं देना चाहता था। इस बीच आमी सुरक्षित जंगल में पहुंच जाती है और बाकी इंसानों से भी मिलती है। लेकिन इंसान एलियन के सामने बहुत कमजोर थे और कुछ समय बाद इंसान पृथ्वी से पूरी तरह खत्म हो गए। फिर भी मैं चाहता हूँ तुम लोग एक बात हमेशा याद रखो, इंसानों के खत्म होने से ठीक पहले इंसान और एलियन खुशी खुशी साथ रहे। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हो वो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दो ताकि आपसे कहीं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो जाए।